अभी हो गया। तो एक्चुअली आज मैं आप लोग को एक क्लिक हेल्प बताने जा रहा हूँ कि क्लिक हेल्प में ऑथरिंग कैसे करते हैं। ये अभी भी जस्ट हम्म, मैंने एक ट्रायल अकाउंट उसका परचेज मतलब जस्ट ट्रायल वाला लिया है, परचेज नहीं किया है। ये फ्री ट्रायल है। तो इसमें भी सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें जैसे कि आपका ये HTML बेस्ड है, ठीक है। इसमें जो भी हम्म, ऑथरिंग होता है वो HTML टैग्स बेस्ड है। और उसका जो आपका पब्लिश्ड वर्जन है वो आपका वेबसाइट एज ए वेबसाइट पब्लिश होगा। लाइक इस तरह से आएगा। ये आपका कंटेंट रहेगा यहाँ पे। डायरेक्ट वेबसाइट पे हाँ, जाता डायरेक्ट है क्या? वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद। तो मैं दिखा रहा हूँ। अब तो इसमें जैसे अपना क्या है कि पहले वो लोग को CSS सेट करना पड़ता है कि हमारा कैसा रहेगा स्टाइल गाइड, जो जिसको बोलते हैं कि पेज कैसा हम्म, दिखेगा। उसको ये लोग स्निपेट बोलते हैं, स्निपेट डिफाइन करना पड़ता है। वो मेरे को आइडिया नहीं एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करते हो, कंपनी लेवल पे डिफाइन होता है। यहाँ पे जब आप टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये स्निपेट दिखेगा। और इसको ही वो लोग अपडेट कर देते हैं। तो एक टेम्पलेट बन जाता है कि जैसे ही हम कोई भी नया टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, सेम लेवल पे जैसे एक टॉपिक क्रिएट किए, तो यहाँ पे आपको टॉपिक नेम एंटर करना पड़ता है। ओके। तो सपोज दैट हम लोग एंटर करते हैं टॉपिक, ठीक है। ओके, तो ये हो गया नेम आपका। और अकॉर्डिंगली आईडी जनरेट हो जाता है। लेटर अगर आप टॉपिक चेंज भी करते हैं, टॉपिक को एडिट भी करते हैं, तो आईडी सेम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हाइपर लिंकिंग है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। इसको क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। अपना टॉपिक क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग अभी मैंने ये डिफॉल्ट टेम्पलेट असाइन कर दिया था उसको, इसमें H1 H2 H3 करके। इसलिए ये डिफॉल्ट जो टेम्पलेट है उसमें आ गया है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसको जैसे एडिट करना है तो ये एडिट बटन पे क्लिक किए। और अपना ये जैसे वर्ड में सब कुछ होता है ना उस टाइप से यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। आ, यहाँ से आप उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। ये हो गया मतलब डिजाइन फॉर्मेट टाइप का, मतलब नॉर्मल नॉर्मल वे में। और अगर आपको कोडिंग में जाना है तो आप सोर्स पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना, सोर्स वाला। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको टैग वर्जन खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है, मुझे हेडिंग डालना है तो हेडिंग का H1, ये हो गया H1 H2 H3 ऐसे करके हेडिंग का ये टैग्स है। उसके अंदर हम हम्म, लोग जैसे इसको मैं completely डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग H1 करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये स्टेबल टैग्स आएंगे। हाँ, हेडिंग्स 1 कर देते हैं हम लोग। अब इसके अंदर जैसे कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं तो पैराग्राफ का P हो गया। और जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पैराग्राफ करना है तो P करके फिर से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई नंबर ऑर्डर लिस्ट या फिर नंबर लिस्ट करना है तो सेम टैगिंग हम लोग जैसे, याद होगा शायद XML में भी सिमिलर टाइप ऑफ टैगिंग्स है ऑलमोस्ट। ऑर्डर लिस्ट करने के बाद अब जैसे 1 2 HTML 3। टैग्स है ये। हाँ। सेम टैग्स यूज किया गया है। अब जैसे ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 करना है तो ये हो गया OL, उसके लिए कोड हो जाता है। और फिर LI जो है लिस्ट का, उसको डालने के बाद लिस्ट है। ऐसे करके लिस्ट आप कर सकते हैं। जैसे LI डालना होगा, हो गया। तो तुम और इसमें करते हो ऑथरिंग ज्यादातर या फिर वो डिजाइन में? नहीं, मैं मतलब ये वाला ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि मैं जैसे वर्ड में लिख लेता हूँ। वर्ड में लिखने के बाद कॉपी पेस्ट अगर आप यहाँ कीजिएगा ना तो वो क्या होता है कि वहाँ का फॉर्मेटिंग ले लेता है और समटाइम वो डिफिकल्ट होता है यहाँ पे मतलब उसको मर्ज करना, सेम फॉर्मेट में मैच करना। इसलिए हम्म, कॉपी करके अगर आप इस टैग के अंदर पेस्ट कीजिएगा ना तो बाय डिफॉल्ट वो अपने से ले लेता है। मतलब जो जो भी इसका मैचिंग वाला फॉर्मेट है वो ले लेगा। अब ये करके हाँ। दिखाता हूँ मैं आपको। पर इसमें तो ज्यादा टाइम टेकिंग लगता हो। टाइम टेकिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट मतलब सब कुछ हमको करना पड़ रहा है ना। और कॉपी पेस्ट में ज़्यादा टाइम उस डिज़ाइन वाले फेज में ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगता है।
जैसे कुछ भी आप लिख दिए ना, इस तरह से हो गया। फोल्ड कर दिए। अब हम लोग जैसे इसको 3 बुलेट्स में ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये बुलेट पॉइंट ऐसे कॉपी करके, आवाज आ रहा है ना? हम्म। यहाँ पर जा करके अगर ऐड करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है। अब मुझे लेकिन नंबर्स में चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट इसमें गया, ऑलरेडी मेरे पास जो है यूएल डाल दिया था, तो इसमें ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, ये 2 है। अब इसके बाद मैं देखिए जैसे डिवीजन आ गया ना, ये अननेसेसरी टैग्स है, मुझे नहीं चाहिए था डिवीजन वाला टैग्स खास करके। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट, बुलेट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, बट ये इस तरह का अननेसेसरी टैग्स आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर ही एल करके एक एक करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इस तरह से कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोनों में से किसी में भी आप ऑथरिंग कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और प्रीव्यू देखना है कि पब्लिश्ड वर्जन में कैसा दिखेगा, तो भी प्रीव्यू टैब में जाके देख सकते हैं। ये जो है, ये वही स्निपेट के थ्रू आपका डिसाइड हो जाएगा कि क्या दिखेगा फुटर में और हेडर में क्या दिखेगा, इस टाइप वो प्री अच्छा। डिफाइन करना पड़ता है। और इसमें आप मतलब क्या बोलते हैं, सब कुछ एंटर कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी एंटर कर सकते हैं। सपोज दैट एक सिंगल सोर्सिंग भी है, तो जैसे मान लीजिए कि इसके जगह पे अभी मान लीजिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सोर्स, और आपको पता है कि ये चेंज हो सकता है, ये कभी इनपुट भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गए सोर्स में या सिंगल सोर्सिंग में वेरिएबल डिफाइन कर देंगे पहले, इंसर्ट वेरिएबल करके, नहीं पहले मैनेज करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा आपको वेरिएबल, हम्म। प्रोजेक्ट वेरिएबल जैसे है, तो क्रिएट किए। अब यहाँ पे लिख दिए सोर्स, और इसको फिलहाल अभी मुझे पता है कि उसको हम लोग सोर्स ही यूज कर रहे हैं, सोर्स टर्म ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गए और ये हो गया, एक वेरिएबल डिसाइड हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सोर्स है, सोर्स को इंसर्ट कर दिए, तो यहाँ पे सोर्स दिखेगा। ठीक है, और प्रीव्यू में देखेंगे तो मेरे को वहाँ पे सोर्स दिखेगा, क्योंकि अभी हमने ये वेरिएबल सोर्स ही डिफाइन किया है। ठीक है ना? अनलॉक करके अगर सपोज दैट पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश दिस टॉपिक। पब्लिशिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टैग्स वगैरह डिसाइड करने का। तो टैगिंग में क्या होता है कि आप वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, क्या ये वाला टैगिंग देके पब्लिश किए हैं तो सर्टेन डेटा ही दिखेगा उस टैग के अंदर जो भी है। ये वाला बेसिकली हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ऐसा कोई डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म, मतलब ये नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे कंडीशन टैग, टाइप हाँ, का। कंडीशन टाइप का नहीं है, तो टैगिंग हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और डायरेक्ट इसको पब्लिश हो गया ये। अब इसको फिनिश कर देंगे और यहाँ पर जा करके देखेंगे, न्यू टॉपिक आ गया ना, और यहाँ पे सोर्स आ गया। अभी क्या होगा, कल को मुझे मतलब फीचर चेंज हुआ और मुझे ये डॉक अपडेट करना है, तो गए यहाँ पे। अब हो गया, वो सोर्स वाला हो गया इनपुट, उसको इनपुट डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, सिंगल सोर्सिंग मैनेज में जा करके, ये सोर्स है, इसका वैल्यू हमने सोर्स लिखा था, अभी इसको चेंज कर देंगे, चेंज करके इनपुट कर दिए, और कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। सॉरी, अब हो जाएगा यहाँ पे, इसको अनलॉक एंड व्यू करेंगे, देखिए इनपुट हो गया ना, चेंज हो। चेंज हो जाता है। सिमिलरली कोई भी टेबल इंसर्ट करना है, इलस्ट्रेशन इमेज इंसर्ट करना है, वो सब हम लोग लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इवन वीडियो वगैरह भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं।
टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह सब भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। इस टाइप से है। तो बेसिकली इसमें ये कोडिंग्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए जैसे कोड सैंपल हो गया, तो आप यहाँ पर अपना जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो उसको मेडिटेशन करते हैं। तो कोड भी वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इस फॉर्मेट में दिख जाएगा। इसको कॉपी भी कर सकते हैं पब्लिश वर्जन से। इस टाइप से है। पब्लिश का सिंपल फंडा है। अगर एक टॉपिक पब्लिश करना है तो पब्लिश दिस टॉपिक, या फिर मल्टीपल करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, सेलेक्ट टॉपिक्स टू पब्लिश, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं एक दो। उसके बाद पब्लिश सेलेक्टेड कर सकते हैं। या फिर अगर बहुत सारे आपने ऐड किया है न्यूली और इसमें भी एग्जिस्टिंग वाले टॉपिक्स में भी कुछ चेंज किया है, तो पब्लिश होल प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। पब्लिश प्रोजेक्ट करने पे सेम सेम प्रोसेस है सबका। सबका नेक्स्ट 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 करके पब्लिश कर सकते हैं। जैसे अभी कर देते हैं तो ये हो जाएगा। जैसे अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहा है, इसलिए फुल रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश, और इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं सारे पब्लिश हो गए हैं। इस तरह से कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं उसका, जो कोड्स है उसके टैग्स के बेसिस पे। जैसे मैं एक दिखाता हूँ, ये वाला है ना, गेटिंग स्टार्टेड। तो इसका सोर्स में जा करके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है। ये हो गया कलर के लिए, हाइपरलिंकिंग वगैरह सब कुछ है इसमें। तो इसमें यही है। और अगर हिस्ट्री चेक करना है कि कौन क्या अपडेट किया है, वो भी हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। अभी तो इसमें जैसे इनिशियल वर्जन था 7 जुलाई का है और ये 21 अगस्त का है। तो उसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे ये कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया सोर्स। और जो पुराना वर्जन है उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो उसमें बता देगा कि कौन सा एडेड है, डिलीटेड का ये फॉर्मेट है, और फॉर्मेटिंग चेंजेस का ये है। उस तरह से अगर रोल बैक करना है तो रोल बैक भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह का है। यही है बेसिकली। और इमेज वगैरह है तो जैसे इमेज में यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसको पहले सेव करना होगा। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। और जैसे इसमें हम लोग गए एडिट, अब यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है तो इंसर्ट गए, इमेज में क्लिक करके यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके प्रीव्यू में। अब क्या होगा, ये वाला जो इमेज यहाँ पे लोड करेंगे ये इसकी लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। और इन फ्यूचर जब हम लोग मान लीजिए इसको चेंज कर रहे हैं तो, और ये वाला सेम सेम फिगर
तीन चार टॉपिक में यूज हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको चेंज इमेज का ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पर जा करके फिर से जो नया वाला इमेज होगा विथ सेम नेम, अगर सेम नेम रहेगा तभी वो रिप्लेस हो पाएगा। नेम सेम नेम पे मतलब इमेज नेम सेम होना चाहिए, और उसके बाद इसको रिप्लेस करके ओके करेंगे। यहाँ पर ओके किया तो ऑटोमेटिकली ये वाला इमेज जहाँ जहाँ भी यूज हुआ होगा जिस टॉपिक में, सारे जगह पे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। समझ गया ना? और सिर्फ एक टॉपिक में चेंज करना, फॉर एग्जांपल फिर कि इसी टॉपिक में चेंज करना है तो फिर इसी टॉपिक में अगर चेंज करना है तो फिर आपको रीनेम करके दूसरा फाइल यूज करना, मतलब इसको इमेज यहाँ से इमेज नेम। हटाना पड़ेगा, नया इमेज हाँ लाना हाँ, सेम नेम से आप ये नहीं कर सकते, जैसे इसका नाम है ना अभी इमेज प्रॉपर्टीज में, अच्छा, ये रोबो हेल्प जैसा है क्या, एक सोर्स में ही चेंज कर देगा? आई पड़ेगा। डोंट सारे नो में अबाउट मोस्टली रोबो वैसे हेल्प। ही रहता है। जैसे कि एक 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 कोई भी लिंक है मल्टीपल प्लेसेस पे, तो एक तुम सोर्स ही चेंज कर दिए तो सब जगह चेंज हो जाएगा ना। हम्म। अगर आईडी सेम आईडी चेंज हो गया तो जितने भी लोकेशंस में सारा जगह चेंज हो गया। हाँ, इसमें एक्चुअली आईडी नहीं है, इसमें आईडी एंड ये, नेम। हाँ, हाँ नेम नेम है नेम वही से, है। इसमें हाँ बट नेम वही से है। चलता है। तो अगर आपको यही मतलब सिर्फ इसी इंडिविजुअल जगह पे हटाना है तो आपको रीनेम करके इंडिविजुअल दूसरा चेंज नेम, करना है तो न्यू इमेज जैसे ऐड करते हैं, इसको हाँ न्यू, डिलीट करके नया वाला ऐड। हाँ हाँ हाँ, हम्म। उसको रिमूव करके, इसको रिमूव करके या सिंपल यहाँ ऐसे डिलीट बटन करके फिर से नया इमेज इंसर्ट करना होगा उस टाइप से। और एक चीज़ है, अब जैसे ये वाला है, इसमें हम एक लिंक डाल देते हैं। लिंक डाल दिए, न्यू टॉपिक का डाल दिए, मतलब सेम पब्लिकेशन में है तो न्यू टॉपिक डाल दिए, और किसी एंकर पे भी जा सकते हैं, हेडिंग वन पे जाके क्लिक कर दिए ओके। तो अब क्या हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो न्यू टॉपिक का जो है, अब हम न्यू टॉपिक में जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आफ्टर फ्यू डेज और फ्यूचर में मुझे ये नेम थोड़ा चेंज करना है, तो हम लोग सिर्फ नेम यहाँ पे अपडेट करेंगे। मान लीजिए TWS कर दिए, तो ये सिर्फ नेम अपडेट हुआ है, टॉपिक आईडी सेम है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, टॉपिक आईडी भी मुझे, मतलब टॉपिक आईडी आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर इसको सेव करेंगे तो सिर्फ जो पब्लिश्ड कॉपी है उसमें नेम वगैरह चेंज हो, जैसे ये वाला चेंज हो गया और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। सपोज इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश इन द सेंस कहाँ पे पब्लिश हो रहा ये है? पब्लिश आपका वर्ल्ड के लिए हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लिए। लोकल के प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन वो कंपनी के, डायरेक्ट वो प्रोडक्शन में जाएगा, मतलब जहाँ आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्टोर है ना। मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल को डायरेक्ट प्रोडक्शन में जाने का मतलब राइट्स है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में सेव कर सकता है? नहीं, वो आपका ये रोल बेस्ड रहेगा। जैसे अभी तो मैंने हाँ, इसमें किया है तो तो ये इसमें वाला ऑप्शन रिव्यू नहीं वगैरह का है। पार्ट कैसे, मतलब तुमको हाँ, डेवलपर को या फिर रिव्यू कैसे करते हैं इसमें? रिव्यूअर का वो रोल रहेगा, जैसे मेरा रोल है अभी ऑथर का, तो ऑथर ऑथर को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑनर है आप, तभी करेक्ट। पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा। और जो रिव्यूअर हाँ, होस्ट, वही। वो ये सारे यहाँ पे वो रोल बेस्ड एक्सेस रहेंगे। अगर रिव्यूअर है तो करेक्ट उसको करेक्ट। एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा या फिर सिर्फ कमेंटिंग का ऑप्शन रहेगा, उस टाइप से है। तो मैं बेसिकली आपको ऑथरिंग का बता रहा हूँ कि कैसे ऑथरिंग करेंगे और क्या क्या फीचर्स है। वो कम्प्लीटली रोल बेस्ड है। ओके, गॉट इट टीटू। तो ये हो गया। अभी जैसे इसको पब्लिश किया था, इसको नहीं पब्लिश किया ना, तो इसमें नहीं दिखेगा। एनीवे, तो मैं क्या बता रहा था, अब जैसे अपना ये है, इसमें हमने ये वाला टॉपिक डाला है। इसमें एस कहाँ चला गया? TWS सेव चेंजेस, डॉक्यूमेंट व्यू,
हाँ, तो ये जैसे अपडेट हो गया ना। अब सपोज दैट मुझे लगता है कि नहीं, ये जो टॉपिक टाइटल है और टॉपिक आईडी ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, सो दैट इफ एनीवन सीज हियर, ये लिंक देख करके भी समझ जाएगा अच्छा ये नॉलेज शेयरिंग का है और ये उस टॉपिक का है। तो सपोज दैट मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया ऐसे, तो आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो लिंक्स वैलिडेट करने लगेगा कि जैसे वैलिडेटिंग लिंक्स है ना, ये वाला जो टॉपिक है, अब जैसे मेरे को दिख गया कि बता देगा कितने जगह पे यूज हुआ है, तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे ये वाला टॉपिक में था ना, गूगल फाइंड लिंक करेंगे। यहाँ पर जैसे इसको अपडेट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी वो अपडेट हो जाना चाहिए। ये वाला सेव नहीं हुआ था क्या? ये वाला तो मतलब ये बोलना था कि जैसे इसका हम लोग टॉपिक आईडी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी जगह पे लिंक व्यूवर है ना, इसमें आपको दिखा देगा कि ये वाला टॉपिक कहाँ कहाँ किस और अलग दूसरे टॉपिक्स में यूज हुआ है। देखिए जैसे नॉलेज शेयरिंग में दिखा रहा है ना कि इस लिंक इस टॉपिक का वहाँ पे रेफरेंस है। तो अगर हम लोग इसका टॉपिक आईडी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली नॉलेज शेयरिंग में जो इसका रेफरेंस है वो भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे हैं ना? मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आईडी के थ्रू लिंक है, हाँ, अदर देन तुम्हारा टॉपिक टॉपिक्स नेम नेम, नेम टॉपिक हाँ नेम। हाँ, हाँ। नेम से नहीं, टॉपिक आईडी से वो लिंक है। बट हम्म। अगर आप किसी टॉपिक का टॉपिक आईडी चेंज करते हैं तो वो बाय हम्म। डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली वो बैकअप में बैक साइड में चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली जितने भी लिंक ऑप्शन लिंक्ड टॉपिक्स है उससे। हाँ, पर वो पूछेगा तुमसे, पहले हाँ, वो परमिशन आपको देगा ना बता कि देगा कि इतने जगह पे है, आपको चेंज करना है या नहीं, इस तरह से। हम्म, ठीक है। तो यही सब है बेसिकली, और कुछ इसमें खास नहीं है। रिव्यू के लिए कैसे सेंड करते हैं तुम? वही मेरा भी क्वेश्चन रिव्यू था, के मतलब रिव्यू एडिटिंग के लिए एडिटिंग तो जैसे, सेम सेम। हाँ, ये स्टेटस जैसे के थ्रू करते हैं। अंडर रिव्यू कर दिया और उसके बाद इसको इसका लिंक जो है रिव्यूअर को भेज देंगे या फिर अच्छा, लिंक भेजना है, मतलब ऐसा इंटरनल कुछ नहीं है कि वो मन साइन करना है उसको टॉपिक डायरेक्ट? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, इसमें सिग्नेचर वगैरह वैसा कुछ भी नहीं। असाइन नहीं यहाँ पे है ना जितेंद्र करके, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते हाँ, नाम चेंज स्टेटस कर के नीचे? सकते, हाँ, बट आई डोंट नो वो इसमें। ईमेल नहीं जाएगा? नहीं, ईमेल वगैरह वैसा कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मैं चेंज किया हूं, वैसा कोई ईमेल वगैरह नहीं जाता है। बस आपको लिंक सेंड कर देना है या फिर आप बोल दीजिए कि ये टॉपिक ऐड हुआ है, आप रिव्यू कर लो। उसके बाद जो भी उनका कमेंट है वो कमेंट। ये कम्प्लीटली फिर क्लाउड में होगा, लाइक टूल्स एंड जो भी फाइल्स है, हाँ, सब क्लाउड में ही है। विकी बेस जैसे होता है? हाँ हाँ हाँ, इसके लिए मैंने मतलब अपना कोई सर्वर सेटअप नहीं करना है, कहीं पे भी स्टोरेज नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लाउड में है। अच्छा है, नहीं सास तो सास सास डॉक है हाँ, तो सास का है तो अच्छा है। हाँ, इस टाइप से है। एक्स्ट्रा बाकी सेटअप करने और की कोई इसका जरूरत नहीं है। बाकी और कुछ टीओसी ये सब जो बनाना है, मान लो कुछ एक बुक्स टाइप का करना है, वो सब हम्म। नहीं करते हो हाँ क्या? हाँ, वो सब मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, सीएसएस में होता है अमरीश वो सब? हाँ, वो सब सीएसएस में वो डिफाइन हो जाता है।
आपको दिखा देता सीएसएस हूँ। वाला नहीं, स्टैंडर्ड मैंने डिफाइन देखा करता है कि कहीं मैंने देखा था मिनी टीओसी करने का। मिनी टीओसी वो आप टॉपिक के अंदर, हाँ ये जो आप देखे हैं तो बताया ना, टीओसी आप डाल सकते हैं। अच्छा, टॉपिक के अंदर डालने का टीओसी। हाँ हाँ, अब जैसे 10 हेडिंग्स हैं तो आप उसके अंदर टीओसी डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 है ना, तो इंसर्ट में कर दीजिए, अभी मैं आपको दिखा देता हाँ हाँ, दिख गया, वो समझ गया। और जितने कुछ लिमिट्स है इसके अंदर, हेडिंग्स क्या 10 हेडिंग से होनी चाहिए, 5 हेडिंग से होनी चाहिए, जैसे अपन हूँ। टॉपिक बेस्ड रहता है हाँ राइट, टॉपिक बेस्ड सो है ज्यादा तो हेडिंग्स नहीं हो तो अच्छा रहता है, तो ऐसा कुछ लिमिट्स है इसमें? नहीं, ऐसा मुझे तो कोई अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि मैंने आई थिंक 10 टॉपिक्स तो हाँ डेफिनेटली ऐड किया है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब जैसे ये H1 हो गया ना, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एनीवे HTML H6 तक अलाउड करता है ना, लाइक अदर हेडिंग, ऑथरिंग टूल में। हाँ नहीं नहीं हेडिंग, नहीं, वैसे नहीं बोल हेडिंग, रहा हूँ मैं, हायरार्की नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हाँ हेडिंग 1 अपन 10 टाइम्स, मतलब हाँ हाँ 10 हाँ सेक्शन जैसे होते हाँ टॉपिक हाँ में राइट, हाँ 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 तो वैसे बोल रहा हाँ, हूँ इस हाँ। तरह का कुछ नहीं। जैसे हेडिंग 2 मैं डालते जा रहा हूँ। 6 डाल के देखो एक बार, है क्या? हाँ हेडिंग सॉरी 6 7, सपोर्ट करता है, H7 भी शायद। 7। हाँ है ना। वो आई थिंक रहेगा। आई ये थिंक ये HTML अपलोड टैग्स, करके अपना जितने भी HTML टैग्स है मुझे लगता है सारा ये है ना, सपोर्ट है। करता है। 1 सेकंड, नहीं नहीं है। 77 78 देखिए एक ही साथ आ गया। हेडिंग्स डिफरेंट नहीं हुआ, जैसे 2 3 नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है ना। H7 77 डाला है। H7 तक है, 6 तक H6 अलाउ तक होगा, होगा 6 सर। तक अलाउ होगा। H6 डाल के देख। अब उतना कोई यूज भी नहीं करता है, मैक्सिमम हाँ H3 नहीं, तक यूज करता तो हाँ वो जो आप बोले वो ठीक है। नहीं, H6 आप तक, लोग मेरा हाँ मैं क्वेश्चन नहीं मैं समझ रहे समझ हो, गया मैं आपका, ये नहीं नहीं मैं हेडिंग 1, समझ है। गया आपका नहीं, क्वेश्चन। तुम्हारा आप समझ गया हाँ क्वेश्चन। H2 को ही आप 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ करेक्ट, हाँ कर सकते जैसे हैं, लेंथ, अपने सेक्शन उसका होते कोई तुम्हारा टॉपिक में। क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शंस था नहीं कि है। लेंथ ऑफ टॉपिक, आई थिंक वो कोई लिमिटेड नहीं होगा, वो कोई मतलब लिमिट नहीं है। तुम्हारा एक। और हर एक हेडिंग के लिए आपका एक एक आईडी जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे अभी देखिए मैंने जनरेट नहीं किया ना, H2 सिर्फ टैग डाला और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूंगा और बैक सोर्स पे आऊंगा, अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया ना, H6 भी नहीं ले रहा है। H6 ले रहा है, इट्स वेरी स्मॉल। हेडिंग 6 है, यू कैन सी द लिंक। 7 ऑनवर्ड्स इट्स नॉट वैसे भी अवेलेबल। रिकमेंडेड 3 या 4 मैक्सिमम रिकमेंडेड होता है हाँ हाँ एकदम। राइट हाँ, राइट। वो स्टाइल 3, डिफाइन करता है हाँ रादर देन कोड। यू कैन सी कंपनी सबका बोलेगी आईडी भी आ गया ना, आईडी भी आ जाता है हम्म। ऑटोमेटिकली। तो आप ये ये कॉपी आईडी पेस्ट, तुम्हारा टेम्पलेट में डिफाइंड होगा ना। नहीं नहीं ये आईडी टेम्पलेट में ये डिफाइन जो नहीं जो रहता है, तुम ये ऑटो स्निपेट जो जनरेट। स्टार्टिंग में बोला था। स्निपेट में सिर्फ आपका ये हेडिंग वगैरह रहेगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे। जब आप उसको सेव कीजिएगा तो हेडिंग्स आ जाते हैं, बट यू कैन चेंज इट। अभी जैसे मैं ये वाला हटा देता हूँ, H2, और इसको सेव करूंगा तो फिर से नया आईडी आ जाएगा इसका। अब जैसे रिव्यू में गया, ओके, तो फिर ये आईडी का पर्पस मुझे लगता है आईडी का लिंकिंग के पर्पज लिए सिर्फ होगा। हाँ लिंकिंग के लिए है। जैसे हम लोग एंकर डाल रहे थे ना, ये लिंक्स क्रॉस डाल रहे रेफरेंस हाँ के लिए हाँ भी हो सकता है ना, दूसरे टॉपिक में ओनली दैट हेडिंग को अगर हाँ। तुम रेफर कर रहे हो। थे। हाँ, नहीं, वही वही। वन मोर, हाँ हाँ वो भी मैं करके देखा हूँ। यूनिक आईडी होती है नहीं? आईडी हम्म। आप, नहीं ये आईडी यूनिक, ऑटो जनरेटेड यूनिक है, लेकिन कल को मैं क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सपोज दैट, और इसको मैं कॉपी कर लिया ये वाला पूरा। इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस हैं, तो मुझे वो टैग्स अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं क्यों एंटर करूंगा। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, बाद में वहाँ पे एडिट कर लूंगा एज रिक्वायर्ड। यहाँ पे गया और यहाँ पर जा करके सपोज दैट पेस्ट कर दिया, तो सेम आईडी रहेगा। इवन अगर आप सेव भी कर देंगे ना, मतलब उसको रीयूज हो गया, मतलब वो हाँ वो रीयूज ऑफ कंटेंट। रीयूज हो गया, हाँ रीयूज हो गया। आ, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम रहेगा। नाउ इफ यू आर गिविंग लिंक तो सेम जितू और एक नंबर। हाँ, हाँ हाँ। वर्जन कंट्रोल कैसे करते हो तुम? इसमें दिखा है आपने, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। वर्जन कंट्रोलिंग ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है इसमें वही देखो सब मेरा हिस्ट्री। एक डाउट है, मतलब मुझे मुझे जॉब में भी ऐसे प्रॉब्लम होती है कभी कभी, नो जैसे अभी प्रॉब्लम। सपोज एक रिलीज चल रहा है अपना, ओके, अभी इस रिलीज में मैंने सपोज एडब्ल्यूएस गाइड है राइट, एग्जांपल ले लो, तो उसमें मैंने कुछ एक पैरा ऐड किया या फिर कुछ प्रोसीजर ऐड की राइट, तो मैंने उसको पब्लिश कर दिया, करेक्ट, ओके ओके। ओके, नेक्स्ट रिलीज में एडब्ल्यूएस गाइड में फिर चेंजेस आए राइट,
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने नेक्स्ट लास्ट रिलीज में ये चेंजेस किए हैं? ऐसा कुछ है इसमें? इसमें वही हिस्ट्री है, आप वही देख सकते हैं कि हिस्ट्री में किस डेट में क्या चेंज हुआ है, जस्ट ओवरव्यू देगा। ओवरव्यू और देगा, मतलब कंप्लीट हाँ, डिटेल्स नहीं देगा? कंप्लीट डिटेल्स भी मिलेगा, आप इस पे क्लिक कीजिए, कंपेयर कीजिए तो आपको नहीं नहीं, सपोज दूसरे तरीके में बोलूंगा, लगभग 2.3 अभी रिलीज हुआ उस जुलाई टाइप में, का ठीक है। हाँ फीचर इसमें मैं यूज नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली होगा दूसरे प्रोजेक्ट में यूज होता है, बट हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा फीचर नहीं है वो जो आप बोल रहे हैं वर्जनिंग का, उस टाइप का इसमें नहीं है। जो भी है नया फीचर आया, डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया, अगर एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज है तो अपडेट करके डायरेक्ट पब्लिश कर दिए और वो पब्लिश हो गया। उसमें आप ये मतलब नहीं वो बोल सकते। प्रीवियस वर्जन का कोई स्टैंड अलोन आउटपुट नहीं नहीं ले नहीं, सकता। क्योंकि हमारा आई मीन अगर अभी सॉफ्टवेयर एक करंट ही है। वर्जन 2.3 है, ओके। हाँ, हमारा एक ही यूआई है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है, उसका एक ही करंट वर्जन ही सिर्फ चलता है। हमको भी वही प्रॉब्लम हो रही है, हमारे इधर ब्रांचिंग फोर्किंग है, लेकिन अगर हम उस टॉपिक को उधर ब्रांच कर दे रहे हो मेन टॉपिक में, राइट, सपोज मैंने एडब्ल्यूएस का एक ब्रांच बना लिया, उसमें एडिट कर लिया 7.0 जो भी 2.3 जो रिलीज है मेरा उसमें, हम्म। तो मैंने उसको ब्रांच कर दिया, सपोज मर्ज कर दिया उस ब्रांच में, राइट। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे एडिट करना है ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने लास्ट रिलीज में क्या चेंजेस किए थे। वो हमको भी थोड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। तो हम्म। हम क्या सोच रहे हैं अभी कि हम पब्लिकेशन ही अलग कर देंगे, मतलब पब्लिकेशन के रिलीजेस अलग कर देंगे, पब्लिकेशन 7.0, पब्लिकेशन 7.2 ऐसा। हाँ, तो उस उसमें टाइप का पब्लिकेशन में एक फोल्डर टॉपिक अलग डालेंगे, करके। लेकिन होता वो है। बहुत सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर रिवर्क बहुत हो जाएगा हम लोगों को कि पूरा पब्लिकेशन तो आएगा ही, साथ में हमको फिर रिलीजेस के अलग अलग फिर उसमें डालने पड़ेंगे, तो स्पेस भी रिलीज ज्यादा लेगा, राइट। हर एक रिलीज का अलग अलग हिस्टोरिकल डेटा नहीं रहता है पब्लिश। ऐसा इसमें होना चाहिए ना, लेट्स से इसमें 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, तो आप 2.10 हाँ पे भी जाओ तो यू कैन स्टिल एबल टू सी 2.1, राइट। हाँ, हम लोग बोलते हैं वो प्रोडक्ट का जो फीचर है या प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि कैसा है। अब जैसे हमारे यहाँ है कि ऐसा कोई वर्जनिंग सिस्टम नहीं है, आपको जो भी है एक फाइनल प्रोडक्ट ही मिलेगा और उसका ही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी है सब कुछ उसका ही मिलेगा। आप चाह कर के भी प्रीवियस वर्जन में नहीं जा सकते हैं, एक ही प्रोडक्शन है और एक ही तो हमारे हमारे इधर अभी ऐसे सॉल्यूशन निकाला है हम लोगों ने कि हम ब्रांचिंग तो करेंगे। सपोज एडब्ल्यूएस गाइड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उसका एक ब्रांच किया हमने। तो हम्म। फर्स्ट एडब्ल्यूएस गाइड हमारा 7.0 में था, तो सेकेंड ब्रांच क्या करेंगे हम लोग 7.2 में डाल देंगे। और थर्ड ब्रांच अगर बनाएंगे, कुछ और चेंजेस आए नेक्स्ट रिलीज में, तो उसको 7.3 में डालेंगे। उसको ब्रांच वाइज फिर जो पब्लिकेशन के ब्रांचेस बनाएंगे उसमें हम रिलीज करते जाएंगे उसको। तो हमारा वर्जनिंग भी मेंटेन रहेगा, अल्दो हमको जगह ज्यादा स्पेस ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर हमको पता चलेगा ना कि हमने क्या क्या किया है एट द एंड, राइट। राइट तो राइट कभी भी, हाँ। हाँ, तो कभी भी क्लाउड के डॉक्स कैसे रहते हैं, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस रहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हुए। तो अभी हमने ऐसा आइडिया लिया है। अगर तुम्हारे पास कुछ शॉर्टकट्स है या फिर आप किसी के पास भी कोई आइडिया है तो शेयर करो, तो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने इधर ऐसा। ओके ओके हाँ। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट में सागर। ऐसा नहीं है फिलहाल, हाँ। तो इसलिए मुझे वो आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि, लेकिन हाँ दूसरे प्रोजेक्ट में होता है, मुझे पता है वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो लोग वर्षनिंग करते हैं। आई थिंक मैटकैप फ्लेयर में होता होगा, मैं अमरीश नहीं से एक नहीं, बार इस डिस्कस, अमरीश इसमें सब भी शेयर क्लिक करेगा तब देखेंगे। क्लिक हेल्प में भी है वर्षनिंग, दूसरे प्रोजेक्ट वाले हम्म। वर्षनिंग यूज करते हैं। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम हम्म। करता हूँ उसमें ऐसे वर्जनिंग का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। ओके ओके। हम्म। तो इसमें भी हम लोग वर्जनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं इसमें भी, ओके लेकिन ओके। वो आइडिया एग्जैक्टली नहीं है मुझे कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं इसमें काम नहीं किया हूँ। हाँ, ठीक है मतलब ठीक है। फीचर होगा इसमें हाँ इंक्लूडेड फीचर है। नहीं है इस बार। हाँ इसमें एक मेरा एक डाउट है इसमें, जो रीयूजेबिलिटी होता है कंटेंट का, हम्म फॉर एग्जांपल कोई एक फीचर है जो 2.1 रिलीज के लिए है फॉर एग्जांपल, और 2.2 के लिए नहीं है या 2.0 के लिए नहीं है, बट हम्म बोथ आर इन पब्लिश स्टेट। एक क्लाइंट को हमने 2.0 वर्जन सेल किया है, एक को 2.1 किया है। सो इन द सेम हम्म। डॉक्यूमेंट लेट्स से दो अलग फीचर हमको मेंटेन करना है, बट सबको शेयर नहीं करना है वो। हाँ, तो तो उसके लिए हम लोग वो बताया था ना, टैग्स होता है, जैसे पब्लिशिंग करते हैं ना, क्या तो यहाँ लिमिटेड पे हम लोग, पब्लिशिंग, ओके। हाँ तो वो कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग कर देता है टैग्स के बेसिस पे। यहाँ पे आपको टैग डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा करना है, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन डॉक है, प्रिंटेड डॉक है, और भी उस तरह से आप कर सकते हैं क्रिएट। जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे ना अच्छा, तो मैनेजर। ये रिलीज से हम लिंक कर सकते हैं क्या, रिलीज वर्जन से? हाँ वो कर सकते हैं, रिलीज वर्जन से ये एक्चुअली होगा वो।
तो मुझे अच्छा। जहां तक लगता है दूसरे प्रोजेक्ट वाले ऐसे ही यूज करते होंगे। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि वो लोग कैसे वर्जनिंग कंट्रोल करते हैं, बट हाँ वो लोग करते हैं। बट अभी जैसे बोला कि उनका कोई है ना, जब अपडेट हो गया तो ऑल कस्टमर्स के पास एक ही वर्जन रहता है, नहीं नहीं लेटेस्ट नहीं, वाला। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास हमारे यहाँ 3-4 प्रोजेक्ट है ना, तो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसमें सबको एक ही इंटरफेस मिलेगा। हम लोग ऐसे ओके। अलग अलग नहीं देते। अगर सपोज दैट आपने 2 साल पहले हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है और आज नया कुछ अपडेट हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वो। जैसे हमारा मोबाइल मतलब, एप्लीकेशन में होता हाँ हाँ राइट राइट, वो ऑटोमेटिकली है, मिल जस्ट जाएगा। अपडेट करो। हाँ, हाँ, अपडेट करने का नहीं है वैसा हमारा, नहीं। मतलब वैसा कुछ इंस्टॉल करनी है, हमारा सारा यूआई बेस्ड ही है ये। हम्म। तो ऑटोमेटिकली वो फीचर आपको दिखने लगेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे से लॉगिन करो, कुछ भी करो, हाँ क्लाउड हाँ में जो लॉगिन, अवेलेबल होगा लेटेस्ट वाला वही हाँ अपडेट हाँ 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 राइट। लेकिन मेरा एक जो डाउट है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें होता है, वो प्रोजेक्ट में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, उसका एक्सेस भी नहीं है मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो तीन ऑथर है, तीनों का अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए हैं और उसका ही इन्वायरमेंट इसमें इसमें मिला क्लिक हेल्प में। बस आप उसमें काम कीजिए। ओके। कि मेरे को, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो वैसा ही है, वो कस्टमाइज्ड है। सो एज एंड व्हेन यू बाय लाइसेंस आपको उतना ही राइट्स मिलेगा। तो एट द समझ सेम गया। टाइम वी आर मेंटेनिंग सेपरेट रिलीजेस फॉर सेपरेट क्लाइंट्स। तो हाँ हर एक को अलग अलग फीचर्स अवेल करता है कस्टमर। हाँ हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सबको एक ही फीचर रहेगा। अच्छा। हाँ, हमारा भी वैसे ही एक ही फीचर रहेगा, एक ही डॉक बनेगा, किसी के लिए अलग अलग नहीं बनेगा। हाँ उस हाँ, टाइप तो से। वो मेरे को अभी, हम लोग को वो बहुत दिक्कत है क्योंकि 3-4 रिलीज साइमल्टेनियसली चलते हैं। डॉक्यूमेंट तो हाँ, काफी तू सारे हैं। कंडीशनल टैक्स यूज कर सकता है, तू जैसे रोबो हेल्प में हुआ, इसमें हाँ। अपने अभी जीतू ने बताया क्लिक हेल्प में है, ये ऑप्शंस है। हम्म। बाकी टूल्स में पता नहीं है कि नहीं ऑप्शंस कंडीशनल टैक्स का। हाँ, इसमें आप होगा ऑक्सीजन में तो ऑब्वियसली, था नहीं है। इसमें भी है, क्लिक हेल्प में भी है वो वर्जनिंग फीचर है, बट हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे होता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। सागर, तुम्हारा पब्लिशिंग कौन सा है अभी, मतलब कौन सा टूल है? अभी तो हम डॉक्यूमेंटेशन तो वर्ड में ही है एंड पब्लिशिंग पीडीएफ्स होते हैं, बट दैट इज थ्रू व्हेन कस्टमर रिलीजेस लाइसेंस टू एनी एंड कस्टमर, तो पीडीएफ्स उनके एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं, ओनली ओके पीडीएफ्स, ओके बट ओके ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर रिलीज। अगर 3.4 रिलीज हुआ है तो उसको 3.4 ही मिलेगा वहाँ। ओके ओके तो ओके। दूसरा कस्टमर अगर 3.1 पे है तो उसको 3.1 मिलेगा। दोनों में अलग अलग फीचर्स रहते हैं। तो वो बहुत टीडीएस वर्ड ऐड या डिलीट कर देते फिर से बोलिए, क्या बोले आप? हैं। हमने ए डॉक्यूमेंट से बी डॉक्यूमेंट में एक आध पैरा कॉपी किया है जिसमें कुछ टैग्स भी आ गए, और वो टैग आईडी सेम है, हम्म कॉपी किए हुए। राइट। उसमें से 4 में से 3 लाइंस हमको सेम रखने हैं, एक लाइन में थोड़ा चेंज किया हमने, मॉडिफिकेशन किया है। तो उसका आईडी चेंज होगा कि सेम रहेगा? आप चेंज कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने 4 हेडिंग्स कॉपी किए हैं, ठीक है, हम्म। इसको यहाँ से कॉपी करके और अब इसमें चले गए, इसमें जा करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे ये जो आईडी है, इट इज नोवेयर हम्म। लिंक्ड विथ योर दिस डेटा। आप इसको चेंज कीजिए नहीं कीजिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, मीन्स दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा। चेंज नहीं, करना। सागर का क्वेश्चन ये है कि सपोज एक हेडिंग 2 है, राइट? हम्म हेडिंग 2 में हमारे पास 3 पैराज है, राइट? तो 3 हम्म। पैराज में से हमको वर्जन 2 में सिर्फ 2 ही पैरा चाहिए और लास्ट वाला पैरा नहीं चाहिए। ओके। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ आईडी चेंज होगा हाँ या हाँ, फिर वो नहीं कैसे नहीं नहीं रिफ्लेक्ट नहीं नहीं करेगा? नहीं, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 10 पैरा ऐड कर दीजिए, इट्स नहीं, सिंपल मेरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ये ओनली, था इट्स एक्चुअली। सिंपल कॉपी जीतू, तुम पेस्ट। पहले आईडी क्या है, आईडी का पर्पस क्या है वो समझा दो, आई हमको समझ आईडी में का पर्पस, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। आईडी का पर्पस कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे नॉलेज शेयरिंग, इस दोनों को पब्लिश कर लेते हैं पहले, उसके बाद
तो अभी हमारा दोनों टॉपिक्स पब्लिश हो गया है। मुझे लगता है ऐसा, अगर तुमको याद होगा हम लोग ऑक्सीजन में यूज करते थे आईडी जस्ट रेफरेंस के लिए। सपोज हाँ एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में लिख देना था तो वो आईडी कॉपी करके वहां देते थे, तो वो हाँ। क्रॉस रेफरेंस के लिए होता था। एग्जैक्टली तो वो दैट वाज क्या बोलते हैं हम उसको, बोल सकते हैं वो वहां पे अपडेट होता था। इफ यू रिमेम्बर कि अगर हम कुछ चेंज करते थे तो वो आईडी चेंज होता था, हाँ, तो वो क्योंकि यूनिक आईडी होता था हर पैराग्राफ हाँ के लिए, हर सेक्शन के लिए एक यूनिक आईडी होता था, सो दैट कि हाँ हम लोग उस यूनिक आईडी को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस के लिए। हाँ अब करेक्ट, जैसे वो चेंज जैसे होना चाहिए। हाँ ठीक है, अ, बोलिए बोलिए। अब जैसे हमारे पास हेडिंग 1 2 3 4 टाइप से है, ठीक है। अभी हम्म यहाँ पे बहुत लंबा 4 5 पेज का मैंने लिख दिया है कुछ भी। अब मेरे को हम्म उसके बीच में डालना है कि नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट 3 में भी जा सकते हैं, एक लिंकिंग हम्म, डालना है। हाँ तो हम्म अब जैसे यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे मुझे एक वर्ड है, इसमें 3 में जाने के लिए लिंक डालना है। तो उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, एंकर डाल देंगे। एंकर जो होगा वो हेडिंग का एंकर होगा। मतलब जिस हेडिंग पे हमको जाना है। हाँ, जिस हेडिंग पे जाना है। और इसको अच्छा ओके करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट पहुंचेंगे, उस टाइप ठीक है से है। तो ठीक है। इनफैक्ट तो वो आईडी वही हुआ, आईडी जो वही चीज हेडिंग हुआ आईडी जो हम है, लोग। हाँ हेडिंग आईडी का वैसे कुछ ये इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये हेडिंग आईडी 3 जो है उसको चेंज कर देता हूँ। 3 वाला जो था ना, ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा लिंकिंग सेम रहेगा, लिंकिंग को मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। इसको पहले एक एक करके करते हैं। अभी मैंने सिर्फ BO को 3 से लिंक कर दिया, ठीक है। पब्लिश ठीक कर है। देता हूँ, देखते हैं पब्लिश में कैसा होता है। गए हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर आ गया, दिख रहा है। ठीक है, इसमें, हाँ इसमें ठीक है ना। कई बार नहीं मिला ना, एक सेकंड। यहाँ पर हमने BO को लिंक किया था 3 से, ठीक है। तो जैसे ही BO पे क्लिक करेंगे वो 3 वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जा करके इसका आईडी सिर्फ चेंज करेंगे, तो देखते हैं वो लिंक काम कर रहा है कि नहीं। आईडी का बेसिकली वैसा कुछ काम रहता नहीं है। हाँ, एक एक जगह पे उसका काम है, मैं बताऊंगा आपको। आ गया। अब जैसे ये है, एडिट कर दिया।
आईडी हमारा जो 3 था उसका चेंज करना है ना, ये वाला है 3, इसको हमने डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली न्यू आईडी उसके लिए असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पब्लिश कर देंगे। तो आईडी सब बैकग्राउंड्स में होती है, अपने को कोई लेना देना नहीं, मतलब आईडी। नहीं, उसका एक जगह पे सिर्फ यूज है, मैं बताता हूँ आपको। आईडी यूनिक होना चाहिए सेम हेडिंग लेवल के लिए। पब्लिश जैसे यहाँ पर, सॉरी, अब जैसे यहाँ पे है BO, तो देखे तो हम लोग फिर से 3 में फिर से चले गए। ठीक है, तो आईडी चेंज करने से हाइपरलिंकिंग का कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो बेसिकली वो बैकग्राउंड में ही वर्क करता है। अगर आईडी चेंज हुआ तो जितने भी लिंकिंग है वो सारे अपडेट हो जाते हैं। बस एक जगह पे यूज है, एक जगह पे उसका यूज है, मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे है, हमारे पास बहुत सारे हेडिंग्स हैं, इसको हम लोग कहाँ गया, इंसर्ट मिनी TOC करेंगे, कहाँ पे करेंगे, हेडिंग 1 के अंदर करेंगे। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए है ना, मिनी TOC में मैक्सिमम हाँ, हेडिंग लेवल 3। हाँ, हेडिंग लेवल 3 तक ही आपको दिखेगा। अगर आप 6 कर देते तो 6 तक दिखेगा, तो हम लोग 6 तक कर देते हैं क्योंकि हम लोग 6 तक लिए है ना फिलहाल। तो अब देखते हैं प्रीव्यू में। तो प्रीव्यू में अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा हेडिंग 1, कभी भी टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हेडिंग 2 ऑनवर्ड्स आएगा, तो हेडिंग 2, ये सब हेडिंग 2 थे और ये हेडिंग 6 था, तो हेडिंग 6 आ गया ना। अब एक चीज आप देखिए, 2, 3, 8, 7 और 6, 6, ये 4 हेडिंग्स है हमारे अंदर। ठीक है, और चारों का हेडिंग आईडी अलग अलग होगा। ठीक है, हेडिंग आईडी डिफरेंट है ना, 1, 2, 3, और इसमें तो हम लोग लिंक दिए थे, कहाँ गया इसका हेडिंग आईडी, ऊपर है 824, ये वाला है ना। हाँ, ये वाला ही है, क्योंकि हेडिंग के अंदर ही हम लोग हाइपरलिंक दिए थे इसलिए यहाँ पे। तो यू कैन सी कि हाँ, ये यहीं पे, नो प्रॉब्लम। हेडिंग है ये, हेडिंग नहीं है ये, एक सेकेंड। राइट, हेडिंग 2 यहाँ पर है, 3 भी है, 8, 7, 5, 8 एंड 6, 6। टू नहीं दिख रहा है इसमें, कहाँ गया टू? अब दिखेगा, ये देखिए हेडिंग 2 है ना। हेडिंग 2 जो है हमारे पास, हेडिंग 2 आई मीन टू से मींस कंटेंट 2, 3, 8, 7, 5, 8 एंड 6, 6, ये सारे हेडिंग्स हैं। ठीक है, 4 हेडिंग है ना, चारों का डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, तो हम लोग को प्रीव्यू में 4 डिफरेंट तो ठीक है, तो समझ गया मैं, मतलब हेडिंग आईडी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक सिर्फ एक जगह पे फर्क पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग को 4 दिख रहा है ना, और चारों का डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग आईडी था। अगर हम लोग हेडिंग आईडी सेम कर देते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, 3 को ही कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको 3, 4 कर दिया,
हेडिंग आईडी दोनों का सेम हो गया तो टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा ना 3 4, समझ रहे ना? हमारे पास 2 3 8 7 5 8 एंड 6 6 पब्लिश वर्जन में दिख रहा है, राइट? लेकिन हमारा जो सोर्स है, जो हम ऑथरिंग किए हैं, वहां पे मैंने एक और हेडिंग डाला है 34 करके, लेकिन हेडिंग 34 नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका आईडी सेम है। अभी 34 की जगह सॉरी वो कंटेंट है। ओके हाँ, कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपना कंटेंट 2 3 के बाद डायरेक्ट 8 7 5 8 एंड 6 6 दिख रहा था, 3 4 नहीं दिख रहा था ना। अच्छा, डुप्लीकेट होगा तो कोई भी नहीं दिखेगा? नहीं, डुप्लीकेट होगा तो सिर्फ एक दिखेगा, ये दिख रहा था, 3 वाला दिख रहा था, फर्स्ट वाला दिख रहा था, सेकंड वाला नहीं दिख रहा था। वो भी सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट में मैं बोल रहा हूँ आपको, बाकी इधर नीचे दिखेगा। यहाँ पे हमने मिनी टीओसी डाला था ना, मिनी टीओसी में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, जब आपका कंटेंट शुरू होता है, ये सब कंटेंट है, यहाँ तक टीओसी है और ये कंटेंट है, कंटेंट में आपको दिखेगा, राइट? समझ रहे हैं ना? लेकिन आपको टीओसी में नहीं दिखेगा। टीओसी में जब तक आईडी डिफरेंट यूनिक नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। जैसे अब मैं आईडी चेंज कर देता हूँ, अब जैसे ये आईडी ठीक है, ये भी ठीक है, अब इसको मैं 8 कर देता हूँ, तो इस टॉपिक के लिए आईडी यूनिक हो गया, राइट? ये आईडी किसी और टॉपिक में शायद हो सकता है, क्योंकि इसको मैंने मैनुअली चेंज किया है, तो हो सकता है कि सिस्टम जनरेटेड इसको ऑलरेडी यूज कर चुका होगा, राइट? नहीं, लेकिन यहाँ पे भी सेम है, इसको चेंज करना होगा। ये देखिए, ये वाला सेम है और ये वाला भी सेम है, तो फिर क्या होगा कि 2 दिखेगा, फिर 34 नहीं दिखेगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ टू 39, अभी यूनिक हो गया। मैन्युअली चेंज करना अलाउड नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। हाँ, लंबा टॉपिक्स रहेगा तो तुमको नहीं याद होगा, हो सकता है, तो इट्स बेटर प्रैक्टिस की तुम इनफैक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं ना, आप इसको सिर्फ डिलीट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। आप देखिए, जैसे प्रीव्यू में जाएंगे तो 3 4 भी दिखेगा, क्योंकि वो उसके लिए यूनिक दिखा दिया होगा, यूनिक आईडी असाइन कर दिया है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिख जाएगा। अभी 34 में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहां पे उस वाले टॉपिक में चले जाएंगे। इसको पब्लिश कर देते हैं, फिर बताएंगे आपको। समझ गया ना? यही है इसका हेडिंग आईडी का, बस यहीं पे ये गेम है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका रूल है, सॉरी। अब मैं कुछ बोलूं आईडी को लेके, लाइक? हाँ, बोल सकते हैं। आईडी का बहुत इंपॉर्टेंस है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में, इवन नॉट इन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, कहीं पर भी होता है। तो यूनिक आईडी क्या रहता है ना, अगर ऑक्सीजन यूज करो, मैटकैप प्ले करो, यूनिक आईडी क्या रहता है, सपोज आपके कोई कंटेंट है, तो जैसे आपने लिंक किया था उसको 3 से, सपोज आपने उसको 3 से चेंज करके 4 कर दिया और कंटेंट सेम है, समझ गए? तो आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो वो कहाँ जाएगा? इसको, ये जो बोल रहे हैं आप उसको 3 को चेंज करके 4 कर दो, इसको चेंज करके नीचे 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 स्क्रॉल डाउन, वो आपने जिससे लिंक किया था 3 से, हाँ, इसको 3 को 4 कर दो आप। हाँ, अगर इसको 4 और पब्लिश करो इसको, और पब्लिश करो, और फिर वो हाइपर लिंक पे क्लिक करो बीओ पे, तो वेयर इट विल टेक, अब मुझे बताइए। 4 पे जाएगा ना? नहीं जाएगा वो, क्योंकि आपने उसको एंकर 3 दिया था। अच्छा, ठीक, वो यहीं पे आता है यूनिक आईडी का काम। हाँ, मैं समझ गया आपका बात, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट क्लिक हेल्प, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे बीओ का लिंक हमारा 3 में था ना, पब्लिश वर्जन में कहाँ पे है? 3 में है, हाँ 3 में था पब्लिश वर्जन में। यू कैन सी 3 to 7 हम लोग जो है बीओ को लिंक, उसने आईडी से लिंक किया है, आपने अगर उसको एंकर से लिंक किया ना, आईडी यहीं पे इंपॉर्टेंस आता है, वही बोल रहा हूँ कि आपका कंटेंट कुछ भी चेंज हो जाए, अगर आईडी यूनिक है तो वो उसी पे डाइवर्ट करेगा, चाहे आप 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, समझ गए? तो आईडी का इंपॉर्टेंस यहाँ आता है, राइट। तो कंटेंट आपका वेरी होता रहता है, पर आईडी आपका कभी वेरी नहीं होगा। तो वही चीज मैं भी बोल रहा था ना, वो
हम लोग जब ऑक्सीजन एक्सएमएल कर रहे थे, सागर को बताओ। यस, हाँ मैं वही बोला, वो यहाँ पे वैसा नहीं है। नहीं वैसा नहीं नहीं है, नहीं, लेकिन यहाँ आईडी पर भी यूनिक ऐसा होना ही चाहिए। है। देखिए आप, जब उन्होंने हाँ लिंक क्रिएट किया है ना, तो वहाँ पे आईडी के रेफरेंस पे ही आया है, वो आईडी आप के देख रेफरेंस सकते में, हो। राइट, हाँ हाँ अगर सही। आईडी वो के रेफरेंस। आईडी, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, इससे क्या मतलब होता है कि अगर आप डाटा कुछ भी चेंज कर दो और वो आईडी अगर उसके लिए लिंक्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आईडी के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेगा, नॉट थ्रू द डाटा, क्योंकि डाटा चेंज होते राइट रहते हैं, राइट 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 कंटेंट चेंज राइट होता रहता है, समझ गए। एग्रीड। सो ये यूनिक आईडी का बहुत ही बड़ा, ये रीयूजेबिलिटी में बहुत काम आता है ये, राइट रेफरेंसेस में। राइट। हाँ लेकिन ऐसे हम लोग आईडी कहीं पे भी ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब लिंकिंग में हम लोग सिर्फ उसका जो क्योंकि हेडिंग है वो, हाँ क्योंकि उस वो पे हम लोग, ऑटोमेटिकली ले ले रहा है, हाँ ये वो दिस इज द ऑटोमेटिकली फीचर ले ऑफ टूल, राइट, लाइक। हाँ ये टूल का पर वैसा फीचर है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि वो जो टूल ने अपना एक आईडी क्रिएट किया हुआ है, तो वो हाँ आईडी आप जो रिमेम्बर बोल रहे हैं करना ना बहुत एकदम, हार्ड। हाँ मैं समझ गया उस वो इम्पोर्टेंट है। आप जो बोल रहे हो 100% सही है। वो मतलब उस आईडी का एक्चुअली वही यूज है जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। अब जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, किसमें था, बीओ में था ना। अभी मैंने जैसे आईडी चेंज कर दिया, अब बीओ पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। नो अगेन इट इज गोइंग देयर ओनली, इट मीन्स ये टूल थोड़ा ज्यादा नहीं ही तो आप, एक्टिव है, ये ऑटोमेटिकली उसको भी अपडेट कर दे नहीं रहा नहीं है। नहीं, आप चेक करो कि आईडी आपने चेंज कर दिया था वहां पे अच्छा शायद पब्लिश नहीं हुआ एक है। बार। हाँ हाँ वो तो मैंने चेंज कर दिया है, पब्लिश नहीं हुआ है, राइट। एक मिनट, पब्लिश कर दिया मैंने अभी। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। Dashboard। edit source। हाँ देखिए यहाँ पे बीओ का टारगेट सेम है आईडी आईडी है अभी, 327, लेकिन अभी भी यही है। सेम है वही। अच्छा इसको मैं आप चेंज उसको कर देता हूँ। रैंडमली हाँ कुछ भी, अगर इसको जस्ट मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद हाँ अब अनलॉक अब वो नहीं करके आइडेंटिफाई कर पाएगा। अभी फिर से चेक कर लेते हैं आईडी चेंज हुआ कि नहीं। नो बट आईडी देख सकते हैं आप, सेम आ जा रहा है। अच्छा नहीं अगर तो आप मैं, इसको सेव नहीं करें ना, हाँ आप इसको डिलीट करके एक बार पूरा सेव करिए डॉक्यूमेंट दूसरा को। कुछ रैंडम नंबर डालो ना। अच्छा ठीक है 39 डाल देते हैं। 39 तो और कहीं नहीं है, 39 और कहीं नहीं है ना इसमें। ओके अभी इसको अनलॉक एंड व्यू से सेव पब्लिश कर दे क्या। करके ट्राई। नहीं ले पाया ना वो नहीं 3, नहीं ले नहीं पाया, आया हाँ वो नीचे। नहीं आया नहीं आया, हाँ राइट। तो आईडी का बहुत यही इंपॉर्टेंस है बहुत इधर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आईडी दिखा रहा है, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा किधर है। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अब हम लोग जाके चेक करते हैं वहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं। तो एक्चुअली आईडी का मेन रीजन ये होता है, जब हम बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, एक ही टॉपिक को बहुत जगह पे यूज करते हैं, राइट राइट। तो और सपोज एक जगह पे हमने कंटेंट चेंज किया, तो जो भी टॉपिक उस आईडी से रिलेटेड होगा ऑटोमेटिकली वहां पे भी वो सब यूज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये अफेक्ट नहीं करेगा एनी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को। यहाँ पे 327 है और यहाँ पे हमने चेंज कर दिया मैनुअली, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। और
रीडायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये स्टिल इसमें ही रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर। हाँ, जो कि क्योंकि है वो ही नहीं। ऑटोमेटिकली हाँ चेंज नहीं करेगा, वो मैन्युअली हाँ जब चेंज किया ना, जब हाँ ऑटो। हाँ, मैनुअली अगर चेंज कर रहा है तभी ऐसे होगा, और अगर ऑटोमेटिक सिर्फ एंटायर डिलीट करके चेंज कर रहा है तो फिर से वो सेम नंबर रिटेन कर लेता है। तो मुझे एक सवाल पूछना था, जैसे आपने वो लिंक किया था कुछ टॉपिक एंकर डाल के, वहाँ एंकर में हम आईडी डाल सकते हैं क्या? वो कैसे किया था आपने, वो मुझे हाँ थोड़ा नहीं, बताइए। आईडी नहीं डाल सकते, सिर्फ जो नेम है उसको ही डाल सकते हैं। अभी दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ गया, इसको एडिट करेंगे और डिजाइन में गए। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको इंसर्ट करके लिंक किए तो एंकर में सिर्फ हम लोग जो उसका टाइटल है वही सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट 8758 कर रहे हैं नहीं, ऊपर इसमें, ये वाला अगर डिफरेंट टॉपिक है तब हम चूज करेंगे। अगर सेम टॉपिक के नहीं, अंदर उधर एक एंकर चीज डाल। लिखा हुआ आ रहा था, एक बार आप ये 8578 हटा दीजिए, एक बार ये हम्म, पूरा हटा दीजिए, वहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा था, वो रैंडमली हाँ स्क्रीन पे क्लिक करिए, नहीं यहाँ वहाँ पे पे कुछ नहीं ऑप्शन आता। ये क्लोज कर दीजिए, राइट से हाँ इसको इसको नहीं नहीं इसको नहीं, ये न्यू टॉपिक फॉर ऐसा कहाँ अच्छा, इसको क्लोज कर देते क्लियर हैं। किया, क्लियर करो इसका, हाँ क्लियर करो। क्लियर तो कर यहाँ दिया। पे आ रहा था ऑप्शन, देखो आईडी, दिस इज टॉपिक टॉपिक आईडी टाइटल यूआरएल। आईडी, तो मतलब हम आईडी भी डाल सकते हैं, वही मेरा क्वेश्चन है, हाँ ये और टॉपिक यूआरएल आईडी और है। या हाँ ये टॉपिक आईडी हो गया। यहाँ पे आप आईडी टॉपिक का डाल सकते हैं, टाइटल, हाँ वही टाइटल मैं या बोल आईडी रहा कुछ हूँ, भी तो डाल वो सकते हैं। तो ये ओके ओके। आपका फर्स्ट वाला हो गया, H1 का जो है ना उसका, नहीं तो H1 नहीं, सॉरी, हाँ इसका जो जैसे आईडी है, इसका जो आईडी है, हाँ इसका जो आईडी होता है ना यहाँ पर, ओके ओके, इसको एडिट करेंगे तो ये जो वो आईडी है दूसरे टॉपिक किसी आईडी। टॉपिक को ऐड करना चाहते हो उसके लिए था, हाँ ये मतलब फर्स्ट टॉपिक आईडी तुम्हारे है। पेरेंट को ऐड करने के लिए हाँ जैसे उसके अंदर। अभी हम लोग न्यू टॉपिक में नॉलेज शेयरिंग का कोई लिंक करना है तब वहाँ पे वो काम उसको आएगा। जैसे ये है लिंक किए और मेरे को दूसरे टॉपिक में जाना है, टॉपिक हो दूसरा गया टॉपिक कोई knowledge। सेलेक्ट करो, हाँ ये वाला जो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ये वही ड्रॉप डाउन में था ना, हाँ हाँ, नॉलेज शेयरिंग नॉलेज नीचे शेयरिंग लास्ट। करके अब यहाँ पे फिर अब उसके इसके अंदर अंदर का जो एंकर जो है, भी कंटेंट है, हाँ जो भी नहीं पर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पे आईडी जब बोलता है, आईडी इरेस्पेक्टिव ऑफ हर चीज वो यूनिक होता है। सपोज आपका हाँ न्यू टॉपिक का जो राइट आईडी है वो राइट, यूनिक है, और वो हाँ यूनिक है, अगर आप वहां पे एक बार आप ये आईडी डाल के देखिए वहां पे और लिंक करके देखिए, मतलब किसी 3 4 हाँ का आईडी या मिल 3 का जाएगा। किसी का, एक बार आईडी आप डाल के देखिए और चेक यहाँ करके पर, देखिए, बस मुझे यहाँ वही पर हाँ हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ नहीं, पर, ये टॉपिक का आईडी होगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जैसे जैसे कि कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे 3 है टॉपिक ना, जैसे 3 या 2 किसी एक का नहीं, टॉपिक। 3 और 2 टॉपिक नहीं है, ये हेडिंग है। 3 and 2 टॉपिक नहीं है, वो हायरार्की अलग है इसमें। टॉपिक इज दिस वन, लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ना वो टॉपिक्स है, गेटिंग स्टार्टेड, क्विक रेफरेंस, क्रिएट ओके, एपीआई डॉक, ये सब वहाँ टॉपिक का आईडी या यूआरएल या टॉपिक हाँ टाइटल, तीनों में से हाँ टॉपिक का तुम डाल सकते हो किरण, हम्म, उसके अलावा वो नहीं डाल सकते, मतलब जो H2 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 H1 ये नहीं सब वो का आपको आईडी नहीं डाल सकते। एंकर में डालना होगा अगर ओके आप ओके डालना ओके, समझ गया समझ गया। चाहते एंकर में, तो एंकर में मीन्स हमें एंकर में मतलब हम डाल सकते हैं आईडी या कुछ नहीं डाल नहीं, सकते यहाँ पे? आईडी नहीं डाल सकते, यहाँ पे सिर्फ उनको सेलेक्ट तो करना पर होगा मुझे कौन सा एक चीज हेडिंग। समझ नहीं आ रहा, और फिर हम अगर टॉपिक में एंकर में आईडी नहीं डाल रहे वहां पे, तो हम जैसे रेफरेंस ले रहे हैं, आपने बोला किसी हेडिंग का ले रहे हैं, जैसे 3 हो गया 4 हो गया, और वो उसको ऑटोमेटिकली वो आईडी असाइन, वो आईडी से उसको वो कर रहा है, फिर अब जब हम एंकर बदल रहे हैं 3 से 5 कर रहे हैं, तो स्टिल वो उसी पे क्यों जा रहा है? नहीं 3 से अगर 5 एंकर हम तो यहाँ हमने कर बदल दिया। हाँ तो 5 में चला जाएगा। हाँ हमने एंकर चेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ आईडी चेंज किया है, एंकर चेंज नहीं, नहीं किया। सपोज आपने यहाँ पे अभी 3 लिया, तो अभी 3 पे डाइवर्ट होगा ये, है ना? हाँ हाँ, जैसे 3 और हमने 3 को चेंज कर दिया 5 से, तो हमने इधर आके तो 5 चेंज नहीं किया, एंकर को चेंज नहीं किया, बट स्टिल इट्स डाइवर्टिंग टू दैट 5 ओनली जब भी हम लिंक पे क्लिक करते हैं, क्यों? हाँ क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका आईडी से लिंक है, अल्टीमेटली वो आईडी से लिंक है। ओके यहाँ पे हम लोग आईडी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस हेडिंग के अंदर का कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके ओके, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली वो बाकी सब आईडी से ऑक्सीजन, ये जैसे ऑक्सीजन हो गया, मेडकैप हो गया, ये सब में ऑप्शन है आईडी ऐड करने का,
ओके ओके। मुझे जहां तक याद है, सही बोल रहा हूँ ना अमरीश मैं? वो डिफरेंट सिनेरियो है, कुछ भी कर सकते हो उसमें, स्निपेट्स भी कर सकते हैं, टॉपिक भी कर सकते हैं, कुछ हाँ पैराग्राफ भी वही, कर सकते वो तो वही होता है। मतलब आईडी डालने का हम्म। मतलब ये है कि एक जगह पे चेंज करो तो वो आईडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सब चेंज हो जाएंगे। हम्म। तो वो इसलिए तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वहां पे जैसे हम आईडी के बेस पे कुछ भी चीज लिखते हैं रेफरेंस में। चलो ठीक है, यहाँ पे ये है तो। तो इसमें बस यही सब है, और कोई डाउट? ठीक है। नहीं, अभी पब्लिशिंग का कुछ और भी कुछ है क्या, पब्लिशिंग के तरफ जाने का? जैसे ये तुम्हारे जो टॉपिक्स है वो ऐसे ऐसे ही रहते हैं, या कि फोल्डर में रख सकते हैं, या हाँ इसको हाँ कुछ हाँ हाँ, मैं बता रहा स्टैंडर्ड? हूँ। अब जैसे ये आपका एक एक टॉपिक हो गया, अब इसके अंदर ही आप 4-5 टॉपिक डाल देते हैं, एक चाइल्ड क्रिएट कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फोल्डर बन जाएगा। ओके। चाइल्ड टॉपिक जैसे हमने क्रिएट किया ना, तो ये अभी जैसे एक पेज था वो फोल्डर बन जाएगा। अच्छा। अब इसके अंदर आप मल्टीपल कर सकते हैं, फिर इसके अंदर भी आप चाइल्ड बना सकते हैं। यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट करना, चाइल्ड कीजिए, या फिर सेम लेवल पे करना है तो सेम लेवल पे भी कर सकते हैं। सेम लेवल पे करेंगे तो चाइल्ड टॉपिक 2 जैसे किए तो सेम लेवल पे आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। अब इसके अंदर करना है तो न्यू चाइल्ड करेंगे, ये इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे आप collapse करके तो ये पब्लिशिंग जब होगा तो पब्लिशिंग इसी में के इसी बेस पे फॉर्मेट, पब्लिश? हाँ इसी फॉर्मेट। अच्छा अच्छा। अगर आप ठीक। इसको पब्लिश नहीं करना चाहते, मतलब इसको यहाँ पे आपने इसमें कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, सपोज आपने कुछ लिखा नहीं इसमें, तो ऑब्वियसली यूजर को आप नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं चाहेंगे कि ये ब्लैंक टॉपिक देखे, तो आप इसका हम्म। कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको सेट कर देंगे, तो ये चाइल्ड टॉपिक दिखेगा। बट यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है तो कोई इसका जो इसके अंदर जो भी आपका मतलब चाइल्ड टॉपिक्स हैं वो ओपन होंगे, ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर ऐसा ब्लैंक कुछ भी नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपको ये तीन दिख जाएंगे। नीचे वाले दिखेंगे। हाँ नीचे वाले दिखेंगे, उस टाइप से है। और ये जो क्लिक क्लिक हेल्प है ना, ये अपना कोई स्टोरेज प्रोवाइड करता है? जैसे हमने कोई वीडियो डाला इसमें, हाँ अपलोड किया या ऐसे वीडियो हाँ ऐड किया, हाँ हाँ, तो इसका वही बता रहा था ना, यहाँ पे ये लोग का स्टोरेज फोल्डर रहता है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है, आप वहाँ से रीयूज कर सकते हैं, ऐसा है। ओके, इस ये अपना प्रोवाइड करता है हाँ स्टोरेज हाँ उसका? हाँ, ठीक। इसके अंदर तो ये इमेजेस के लिए है, और इसके लिए भी है क्या, वीडियोस के लिए? क्योंकि इमेज का साइज बहुत लेस रहता है हाँ, और वीडियोस इमेज में, वीडियोस का आइडिया नहीं, बट होना चाहिए सिमिलर वे में, स्टोरेज तो इन्होंने प्रोवाइड किया है। क्योंकि हम अभी जो टूल जैसे यूज करते हैं रेडमी डाटा आयो, हम्म। इमेजेस का तो उसमें सेम फंडा है, लेकिन जब हम वीडियो को करना रहता है हमें उसको सोर्स डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है, या तो हमारा अपने सोर्स से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा ओके, और तभी प्ले नॉट होगा, श्योर इनका खुद अबाउट का। दैट। हाँ हाँ। हाँ, उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक वीडियो ऐसा कुछ अपलोड नहीं किया हूँ, सिर्फ इमेज पे ही काम चलता है। शॉर्ट करते, 1 मिनट में खत्म होने वाला है। ठीक है ठीक है। ठीक है फिर, और कोई ठीक है, क्वेश्चन? डिसाइड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन क्या करेगा हाँ वो हाँ व्हाट्सएप ठीक में। है, ओके, ठीक। चलो। थैंक्स चितू, बहुत अच्छा था ये। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। थैंक्स, बाय बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।